जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों और एक महत्वपूर्ण अपडेट से रूबरू होते हैं और ये अपडेट है दोस्तों, हाल ही में भारत ने धान की दो नई किस्में विकसित की है दोस्तों, जो कि देश की पहली जीनोम एडिटिंग तकनीकी के माध्यम से इनको तैयार किया गया दोस्तों। सो आइए विस्तार से जानते हैं कि वो कौन सी दो किस्में हैं दोस्तों, जो कि हाल ही में भारत के महान वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई है। सो आइए विस्तार से जानते हैं। सो सबसे पहले मैं उन दो किस्मों के बारे में बताता हूं दोस्तों, जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला जो किस्म है दोस्तों वो है इम्प्रूव्ड सांभा मासूरी, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है दोस्तों ISM। तो पहला आपको यहाँ पे याद रखना है, और खासकर एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पहला किस्म आपको यहाँ पे याद रखना है इम्प्रूव्ड सांभा मासूरी, और सेकंड किस्म है दोस्तों ये है इम्प्रूव्ड BPT 5204। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम दृष्टि डालते हैं दोस्तों कि इनको किस तकनीकी के माध्यम से विकास किया गया है इनका। सो भारत की एक पहली जीनोम तकनीकी है, यानी कि तकनीक है दोस्तों, जिसके माध्यम से इन दो किस्मों की यहाँ पर खोज की गई है। तो आइए विस्तार से हम इनको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इन नई किस्मों का महत्व क्या है, आखिर इन दो नई किस्मों को खोजा क्यों गया है। सो ये इनकी जो खास बात ये है दोस्तों कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले हैं, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन में भी ये जो धान है, यानी कि ये जो धान की जो किस्में हैं ये प्रभावित नहीं होगी, यानी कि नष्ट नहीं होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रतिरोधी, यानी कि प्रतिरोधी और साथ साथ जलवायु सहनशीलता वाले किस्में हैं, साथ ही साथ उच्च उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले किस्म है। इसीलिए भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों सफलता है, और किसानों के लिए एक बहुत मददगार यहाँ पर साबित होने वाला है। सो आइए विस्तार से देखते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि जीनोम एडिटिंग तकनीक क्या है। तो यह एक ऐसी तकनीक है दोस्तों जो कि एक अत्यधिक बदलाव हम कह सकते हैं दोस्तों, अत्यधिक एक तकनीक है दोस्तों, जिससे कि पौधों के डीएनए में विशेष बदलाव यहाँ पर किए जाते हैं, ताकि उनकी उपज और क्षमता जो है दोस्तों, साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता और पोषण स्तर को यहाँ पर बढ़ाया जा सके। इससे प्रसिद्ध तकनीक, यानी कि यहाँ एक प्रसिद्ध तकनीक है दोस्तों, जिसे कहा जाता है CRISPR। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, और ये पूरा फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। जो यानी कि इसकी जो तकनीकी प्रणाली है दोस्तों वो क्या है, CRISPR, यानी कि CAS9 तकनीकी के माध्यम से इससे यानी कि इनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये डीएनए में एक सुरक्षित सुधार, यानी कि सूक्ष्म सुधार, और साथ साथ बाहरी, यानी कि बाहरी जीनोम को यहाँ पर डाले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। यानी कि यह एक ऐसा तकनीक है जिसमें पौधों के डीएनए में विशेष बदलाव यहाँ पर किए जाते हैं, ताकि उसकी उपज क्षमता और साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता और साथ साथ पोषण स्तर को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से यहाँ पर जीनोम एडिटिंग के माध्यम से दो नई किस्मों की यहाँ पर खोज की गई। सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया जीनोम एडिटिंग क्या है दोस्तों। इसके बाद में आप और यहाँ पर विस्तार से देखते हैं दोस्तों, यानी कि जो विकास संस्था और सहयोगी जो संस्थाएं रही है दोस्तों वो कौन कौन सी है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो पहला है दोस्तों ICA, यानी कि ICAR, जो कि जिसे कहा जाता है IRR, यानी कि हैदराबाद के द्वारा यहाँ पर ये खोजा गया दोस्तों। यानी कि इसका जो मुख्य संस्था है दोस्तों, जिसने नई किस्मों की यहाँ पर खोज की है। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, हैदराबाद के द्वारा किया गया। कौन सा, ICAR, यानी कि ICAR, ये आपको यहाँ पर याद रखना, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और ये कहां पे है, हैदराबाद में है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, नेक्स्ट बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है हैदराबाद बेस्ट एग्री, यानी कि एग्रीजेनेम। ठीक है, सो इसके द्वारा भी यहाँ पर, यानी कि इस तकनीकी के उपयोग यहाँ पर किया गया दोस्तों। इसके बाद में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा, यानी कि ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग में यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पर सहयोग मिला। तो यहाँ पर सामान्यतः 3 सहयोग, यानी कि सहयोग संस्थाएं मिलकर यहाँ पर काम करी दोस्तों। इस माध्यम से, यानी कि इनके माध्यम से ही दो नए किस्मों की यहाँ पर खोज की जाती है। खासकर इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो यानी कि आपको याद रखना है ICAR, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर, जो कि हैदराबाद के द्वारा ये खोजा गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसे कहा जाता है हैदराबाद सेंटर यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी यहाँ पर, यानी कि इस विभाग के द्वारा भी यहाँ पर सहयोग प्रदान किया गया था। ठीक है, सो ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं दोस्तों, और इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं और लाभ हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तकनीकी तौर पर यदि हम देखें दोस्तों, सो इनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों, और खासकर इसमें
बैक्टीरियल लेप्ट यानी कि बैक्टीरियल लेप्ट के आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, जिसे कहा जाता है बीएलबी, ये जो यानी कि ये जो क्षमता है दोस्तों काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ उपज जो है दोस्तों सामान्य किस्मों से कहीं ना कहीं अधिक उपज यहाँ पर देने वाली है। साथ ही साथ जलवायु अनुकूलता यानी कि जलवायु परिवर्तन में भी जो है इस किस्म के जो फसल है या इस किस्म के जो धान है दोस्तों, इनको प्रभावित नहीं किया जा सकता, यानी कि ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, वो चाहे सूखा हो या बाढ़ हो या तापमान हो या सहनशीलता हो। इसीलिए ये जो किस्म है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कीटनाशक खर्च जो है दोस्तों कहीं ना कहीं सामान्य धान की तुलना में काफी कम होगा, जो कि किसानों का खर्चा यहाँ पर यानी कि घटेगा और साथ ही साथ उत्पादन में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो ये है दोस्तों दो नई किस्में। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं बीमारी से सुरक्षा और साथ ही साथ लाभ किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों खासकर जो इससे पहले भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था एलबीएम एक रोग है, इससे बचाव यहाँ पर कहीं ना कहीं 60% हद तक जो है फसलों को यानी कि नुकसान से पहले ही बचाया जा सकता है। साथ साथ उत्पादन में कहीं ना कहीं वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और रोग नियंत्रण में अधिक अनाज यहाँ पर यानी कि अधिक अनाज का उत्पादन यहाँ पर किया जा सकता है और खर्च में कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर आएगी दोस्तों, जिससे कि कीटनाशक और दवाओं का कम यहाँ पर उपयोग करना होगा। ठीक है, तो ये है इनके यानी कि इनकी सुरक्षा और इनके लाभ। अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं सरकार की नीति और आगे की यानी कि इसकी क्या भूमिका है। सो 2022 में जीनोम एडिटिंग फसलों को जीएम फसलों से अलग यहां पर किया गया था दोस्तों, और जीनोम एडिटिंग फसल जो कि जीएम फ्री श्रेणी के अंतर्गत ही आती है और इसमें बाजार में आने वाले यानी कि बाजार में आने का एक सस्ता आसान यानी कि रास्ता कहीं ना कहीं यहाँ पर आसान हुआ दोस्तों। और सरकार का यहाँ पर निर्णय है कि अब जीनोम एडिटिंग फसलों को जीएम फ्री माना जाए, जिससे कि यहाँ पर नियमित प्रक्रिया पर यदि मैं यहाँ पर दृष्टि डालूं दोस्तों तो ये सरल और तेजी अनुमोदन के अंतर्गत आते हैं। सो कहीं ना कहीं भारत सरकार भी अब यहाँ पर सपोर्ट कर रही है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में जीनोम एडिटिंग जो बनाम यदि हम जीएम फसलें देखें दोस्तों, जो सामान्य फसलें देखें तो उनमें क्या जो सामान्यतः अंतर देखने को मिलता है। तो सूक्ष्म डीएनए बदलाव यहाँ पर किया गया दोस्तों और ये बाहरी जीएनए यानी कि यहाँ पर डाले जाते हैं। साथ ही साथ सरल नियमित प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ साथ यदि हम यहाँ पर देखें दोस्तों जीएम में तो यहाँ पर कठोर और लंबी प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ अधिक सामाजिक स्वीकार्यता यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर कम सामाजिक स्वीकार्यता है। ठीक है, और साथ साथ भारत की जो स्वीकृति है दोस्तों वो यहाँ पर अधिक है। साथ और यदि हम जीएम फसलें की बात करें दोस्तों तो इसमें खासकर जो है भारत में जो है प्रतिबंधित अभी हाल ही में यहाँ पर प्रतिबंधित है। ठीक है, तो यह है दोनों में खासकर अंतर। ठीक है, इसके बाद में किसानों को इससे क्या लाभ मिलेगा दोस्तों, वैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया था, यानी कि कहीं ना कहीं रोग यानी कि जो रोग है दोस्तों फसलों में जो होता है वो कहीं ना कहीं कम होगा, यानी कीटनाशक का जो खर्चा है वो काफी हद तक कम होगा और उत्पादन में कहीं ना कहीं किसानों को यहाँ पर लाभ मिलेगा और कम जो है लागत यहाँ पर लगेगी दोस्तों, जिससे कि कीटनाशक हो गया रासायनिक खर्चा जो कहीं ना कहीं काफी हद तक यहाँ पर कम होगा। और जलवायु प्रतिरोधी भी है दोस्तों, क्योंकि यदि पानी अधिक आ जाता है या फिर पानी कम आने लगता है तो भी कहीं ना कहीं ये फसल ज्यादा प्रभावित नहीं होगा और आय में कहीं ना कहीं वृद्धि होगा दोस्तों, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो जिससे कि आमदनी में वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगा किसानों में। और साथ साथ भारत में चावल का उत्पादन पर भविष्य पे यदि हम दृष्टि डालें दोस्तों तो आप सभी को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश माना जाता है, उनसे चीन के बाद में। सो कहीं ना कहीं ये भी एक उपलब्धि है और लगातार महान वैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहे हैं और अब यहाँ पर दो नए किस्मों की यहाँ पर खोज किए हैं। ठीक है, इसके बाद में सालाना उत्पादन लगभग यहाँ पर होता है दोस्तों 130 मिलियन टन और आगे की जो संभावना है दोस्तों अभी जो नए किस्में यहाँ पर खोजी गई है, जिसके तहत गेहूं, मक्का और बाजरा, सोयाबीन के जो जीनोम एडिटिंग है इसके माध्यम से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नई खोज किया जाए और आगे जाके गेहूं, मक्का और बाजरा और सोयाबीन जैसे जो फसल है इनका भी उत्पादन में यहाँ पर बढ़ोतरी मिले किसानों को। इसके बाद में खाद्य सुरक्षा और जो है विश्व प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं दोस्तों भविष्य की हम कह सकते हैं भविष्यवाणी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बस इतने ही थे दोस्तों, बस आपको यही याद रखना है कि यानी कि ये जो दो नई जो फसलें हैं जो दो नई किस्में हैं वो कौन सी है, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है किस विधि के माध्यम से या किस तकनीकी के माध्यम से इनकी खोज किया गया है। तो आपको याद रखना है जीनोम एडिटिंग के माध्यम से किया गया है। फिर इसके बाद में जीनोम एडिटिंग क्या है और इन दो किस्मों की विशेषताएं मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से बताया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन दोनों किस्मों के बारे में बहुत ही अच्छा से जाना होगा दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट में। तब तक जय हिंद और ऐसे ही अपडेट में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहता हूं दोस्तों। सो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण अपडेट में, तब तक जय हिंद।